24 अगस्त टुडे न्यूज लाइव। मैं हूं आज इस समय मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा तहसील के गांव बथुआ खेड़ा मानपुर में, जहां 32 साल पहले बिरला ग्रुप ने ये ज़मीन किसानों से खरीदी थी या ये कहें कि हड़प ली गई थी। 32 साल के बावजूद भी ना तो यहाँ किसी तरह का फैक्ट्री बनाई गई है और ना ही किसानों को कुछ मुआवजा या रोजगार दिया गया था। अब इस समय जो यहाँ किसान मौजूद हैं, इन्हों का कहना है कि हमें ना तो यहाँ अब फैक्ट्री चाहिए और ना ही किसी तरह का मुआवजा, हमें चाहिए तो सिर्फ हमारी ज़मीन। अगर हमारी ज़मीन यहाँ हमें नहीं मिल पाई तो यहीं हम धरना प्रदर्शन करेंगे और यहीं पर हम जी जान लड़ा देंगे। पुरुषों के साथ में महिलाएं भी हैं और महिलाओं का भी यही कहना है। आखिरकार अब चाहते क्या हैं ये जो किसान हैं, जो गांव वाले हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा और सीधी आपको मैं खबर दिखाऊंगा। तो चलिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हम इनसे बात करते हैं और जो बिरला ग्रुप है उससे क्या चाहते हैं। तो देखिए, ठीक है, मैं बात करूंगा। जो यहाँ कुछ किसान हैं, यहाँ किसान है, जीता हूँ, आप बताएंगे क्या उद्देश्य है आपका जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं जी। उद्देश्य हमारा ये है कि सरकार ने जमीन अधिग्रहण की थी जी, उसको वो मिल नहीं लगा सकती। अच्छा, अपने वादे के अनुसार जी, बिरला को सौंप दी 3 साल के एग्रीमेंट के आधार पर जी, वो मिल 28 साल में मिल लगा सका। अच्छा, अब 32 साल का अंतर हो गया। जी। अब हमें किसानों को जमीन चाहिए, अच्छा, फैक्ट्री नहीं चाहिए। जिस समय आपसे जमीन ली गई थी तो क्या जो जिसने बिरला ग्रुप ने खरीदी थी या इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय खरीदी गई थी, राजीव गांधी सरकार थी, तो क्या कह के आपसे खरीदी गई थी? ये कहा गया था कि 4 साल में ये फैक्ट्री तैयार हो जाएगी बनकर जी, और जिसकी जमीन गई है उसके परिवार से एक सदस्य को उसकी योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। रोजगार दे देगा। लेकिन अभी भी 32 साल बीत चुके हैं, क्या कुछ आपको रोजगार मिला यहाँ? कुछ नहीं मिला, अब तक किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला है। कोई नहीं मिला। अच्छा, जैसे कितना यहाँ जमीन जो आपकी खरीदी गई है, कितनी? 804 किसानों की है जी, और 67 एकड़ जमीन ग्राम समाज की। 67 एकड़ की। तो यहाँ जिस समय आपको खरीदी गई थी, जिस समय आपसे खरीदी थी, क्या कुछ आपको मुआवजा दिया था उस समय? दिया था। उस समय आपको मुआवजा दिया था? कुल मिला के ये इन टोटल कैलकुलेशन निकाला जाए जी, तो 20,000 रुपये एकड़ का आएगा। 20,000 रुपये एकड़ का। 3 करोड़ कुछ लाख की। अच्छा, 32 साल में कुछ आपको ट्रस्ट की तरफ से कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला 32 साल में। हम लोगों ने एक मुकदमा किया था जी, इलाहाबाद में जी, कि हमारी ज़मीन का पैसा सरकार ने लिया है जी, बिरला ग्रुप से, जी, वो पैसा किसानों का होता है ना कि सरकार का होता है। जी, तो हाई कोर्ट ने ये बयान फैसला दिया कि 4 नवंबर जी, 16 को जी, कि ये पैसा सरकार किसानों को दे जो बिरला से लिया गया है, वरना उनकी ज़मीन छोड़े। जी। अच्छा, वो पैसा बिरला ने ज़मीन के जाने की वजह से बिरला ने डीएम के खाते में डाल दिया, वो पैसा मिला। ठीक है, मैं कुछ और यहाँ किसानों में जानता हूँ, क्या आपने बिरला ग्रुप से यहाँ इस बारे में जमीन के बारे में बात की है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको सारी। जी। मेरा नाम साबिर हुसैन है, मैं यहाँ का किसान हूँ जी, और ये सब यहाँ के किसान बैठे हैं। सन 1989 में यहाँ आपातकालीन लगा के, कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, जी, आपातकालीन लगा करके वर्ल्ड का तीसरा पेपर मिल यहाँ वो लोग बना रहे थे। जी, सरकारी पेपर मिल यहाँ बना रहे थे, वर्ल्ड का तीसरा, ताकि वर्ल्ड में तीसरे नंबर का होगा। यहाँ लोगों को उन्होंने आपातकालीन लगा करके, इमरजेंसी क्लोज लगा करके ये जमीन खरीदी हमारी। जी, हमारी जमीन खरीदे का ना कि बरोबर मुआवजा दिया, ना कि बरोबर मुआवजा दिया। उसके बाद में क्या हुआ, अब उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने 4 साल में पेपर मिल बनाने का हमसे वादा कर लिया। ठीक, और पेपर मिल बनाएंगे और आपको सरकारी नौकरी, हर परिवार से सरकारी नौकरी देंगे। जी, 4 साल के बाद में इन्होंने ना तो यहाँ पेपर मिल बनाया है ना कुछ करा। उसके बाद में बिरला को इन्होंने ये जमीन जो है 3 साल के एग्रीमेंट पे दे दी दे दी। कि सेम कंडीशन पे आप यहाँ पेपर मिल बनाओगे, जी, पेपर मिल बनाओगे और लोगों को रोजगार दोगे और हमारे 4 गांवों को, बुरहानपुर, फर्रकपुर, बथुआ खेड़ा और मानपुर को आप बिजली दोगे, वहाँ दवाई का लोगों का ध्यान रखोगे, उन गांवों को आप गोद लोगे। जी, तो ना ही बिरला ग्रुप ने इसमें कुछ करा है आज तक, ना ही हमने सरकार को भी, बिरला ग्रुप को भी, सबको बतेरे आश्वासन भी दिए हैं, चिट्ठी भेजी है, सबसे मिले हैं। हम किसानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी हालत। अच्छा, इस संबंध में आपने कभी किसी आला अधिकारियों से संपर्क किया? हाँ, वो हाँ, हमारे पास आला अधिकारी को दिया, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री महोदय को, जो भी मुख्यमंत्री बना स्टेट का, ये प्रधानमंत्री बना है, डीएम साहब आए, कलेक्टर साहब आए, सबको हमने आश्वासन दिया, सबसे फेस टू फेस मिले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा हमारे में। वो सिर्फ बिरला ग्रुप के और बिरला के चमचे ही बन के वहाँ रहे।
अच्छा, जैसे कि आपने ये जमीन मतलब आपने बेची थी बिरला ग्रुप को, तो उसके बाद में तो आप यहाँ जितने भी गांव आसपास के गांव हैं, आसपास के जो गांव हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि अब के नौकरी रोजगार के लिए आप तो दर बदर इधर उधर हमने जमीन बेची नहीं जी, हमने जमीन बेची नहीं, हमारी जमीन इमरजेंसी क्लोज। इमरजेंसी क्लोज का क्या मतलब होता है आप बताओ? ठीक है, आपको जो मिल गई है मजबूरी, किसी आदमी को मजबूर करके आप वहाँ पर प्लांट बना रहे हो जी, है, इमरजेंसी लगा करके आप वहाँ प्लांट बना रहे हो, जबकि आप 43 सरकार कहती है, हमारे संविधान कहता है कि 43 की जमीन पर आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते, फिर भी आपने जब इमरजेंसी में सरकार ने जमीन खरीदी हमसे वादा आपसे तो वादा किया ना रोजगार देंगे, तो रोजगार के अनुसार तो आपने बेची ना, कि रोजगार मिलेगा हमें। नहीं, रोजगार के जरूर नहीं बेची थी, हमसे सरकार ने वादा करा था, हमारी मजबूरी हुई, हमारी मजबूरी हुई कि चलो रोजगार मिल जाएगा तो हम जमीन दे देंगे। वही तो मैं बोला कि रोजगार के लिए तो आपने बोला ना, लेकिन आप क्या है कि आपको दर बदर भटकना पड़ा, कोई रोजगार नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि आपकी जमीनें भी मतलब आप बिक चुकी है, पहले आपने 32 साल पहले जमीनें भी बेच चुके हैं आप, तो आपको ना ही जमीन से कुछ लाभ हो रहा है, ना ही आपको रोजगार मिल रहा है। जमीन ना तो उन्होंने जमीन ले ली, ना ही प्लांट बना के यहाँ लोगों को रोजगार दिया, किसी भी आदमी को रोजगार नहीं दिया, जंगल पट पड़ा हुआ है, इसमें देश का, गांव का, समाज का सारे का नुकसान है जी। आज तक हम लोग दर दर की भटकती ठोकरे खाते रहे। हमने राष्ट्रपति जी को सब कुछ चिट्ठी भी भेजी, ज्ञापन देखते देखते लोगों के आश्वासन सुनते सुनते हम थक गए। जो एसडीएम आया यहाँ उसने वो भी 50 बार एसडीएम डीएम सारे यहाँ आ चुके हैं, हम लोगों ने बतेरे धरने पे दर्शन कुछ नहीं करा, बोल कर रहा है। अब हम लोग जो है 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और जमीन। अच्छा, बिरला ग्रुप की तरफ से आपको क्या आश्वासन है, कुछ है वहाँ से? बिरला ग्रुप की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, ना वो कुल लोग वो हमें आश्वासन दे रहे हैं। अच्छा। ना कोई उन्होंने आश्वासन दिया है। वो तो सिर्फ यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ के स्टाफ को खरीद करके, सरकारी स्टाफ को खरीद करके वो लोगों की सारी शांति को भंग कर देते हैं और इस जमीन को जो है ऐसे ही पड़े रहने देता है, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या करोगे? जी देखिए, हमारी मांग कुछ नहीं है, हमारी मांग ये है कि जब 32 साल से हम धक्के खाए हैं, अब आगे हम नहीं खाना चाहते, लिहाजा हमारी ज़मीन ही हमें मिल जाए तो अपना रोजी रोटी पहले करेगा। उन्होंने हमसे कह दिया कि आप ज़मीन दो, हम नौकरी देंगे। जी 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 हाँ, यही वादे थे कि हम लोगों ने सोचा कि चलो अगर ज़मीन जा रही है तो हमें रोजगार तो मिलेगा। हाँ जी। कुछ दिनों के बाद ही जमीन उपलब्ध चली गई। फिर भी हमने अपनी मांग करी, डीएम साहब के पास गए, उन्होंने भी कहा हाँ आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। फिर भी हमने शांति रखी कि चलो मिलेगा तो ठीक है, लेकिन जब कुछ मिला ही, कई बार डीएम साहब के पास गए, हम यहाँ मुख्यमंत्री पास भी गए और डीएम साहब तो हर पास में पड़ते हैं, जाते ही रहते हैं, झूठे आश्वासन को देते हैं कि हाँ होगा, कल होगा, परसों होगा, 2 महीने बाद हो जाएगा। लेकिन अब हम ये सुनने के नहीं चाहते। हमने सोचा कि अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, लिहाजा हम लोग अपनी जमीन भी कब्जा करें, जो भी होगा यहाँ ही होगा, अपनी जमीन लेनी है। 32 साल से इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आखिरकार आपको कल नहीं परसों तरसों मतलब 4-5 दिन में आपके यहाँ जो फैक्ट्री का वादा किया था वो लग जाएगी और रोजगार आपको दिया जाएगा। लेकिन 32 साल से सिर्फ यहाँ के जो गांव वाले हैं, निवासी हैं, आसपास के 4-5 गांव वाले हैं, इसी आश्वासन पर जी रहे हैं। ना तो इनको रोजगार मिल पा रहा है और ना ही किस तरह का यहाँ जो जमीन है उस पर इनका कब्जा हो पा रहा है। आखिरकार इन्होंने जी सवाल यहाँ आता है कि हमारी जमीन तो चली गई, लेकिन 1, 2, 4 बीघे जमीन आसपास में बची हैं, इतना जानवर है इसमें, वो भी खत्म हो जाए तो हम लोग क्या खामे? जो अच्छा यहाँ बदमाश रहो या कोई भी रात में कोई देख रहा तो कोई भी लूट के हम भाजा, कोई को हाथ ही नहीं आया और किसी तरह की यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है। आखिरकार यहाँ कुछ भी ऐसा कि अनहोनी कभी भी हो सकती है और होती रहती है, सब जानते हैं, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती। सिर्फ ध्यान देती है तो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके कार्यकाल पर उनके ही जैसे फैक्ट्रियां लगा दी जाती हैं, लेकिन लगती नहीं है। इसी तरह से ये गांव वाले भी चाहते हैं कि यहाँ या तो फैक्ट्री लग जाए या फिर हमारी जो जमीन है वो जमीन हमारी वापस दी जाए। फैक्ट्री में फायदा क्या? तो हम लगवा के हमें तो जमीन चाहिए, किसी के साथ रोजगार देंगे सरकार, इसलिए वो जो भी जमीन आएगी उसे मैं बना के तो होंगे हम। जो 500 किसान तो कहीं काम रहा है, अब ना मजदूरी रही है कहीं, बताओ आसपास में कहीं मजदूरी नहीं रही। जी जी जी। अब वैसे भी देखा जाए तो रोजगार के साधन कम होते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कहाँ पहुँचा दिया सरकार ने? कोई जूती लिए फिर रहा है, कोई जूती काटता फिर रहा है, कोई फाइलें लिए फिर रहा है, नाली सफा कर रहा है, यहाँ पहुँचा दिया सरकार। सबसे मेन बात ये है, 32 साल पहले जिनके जमींदार थे, जमीन वाले थे जी, उन्होंने जमीन फैक्ट्री लगने के लिए कि हमारे बच्चों को हमें रोजगार मिल जाएगा दे दी जी, और 32 साल तक वो बेजमीन वाले हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनके बच्चे ढंग से पढ़ाई लिखाई भी नहीं करा पा रहे जी। नहीं वो तो अभाव है। जब
आपने जमीनें दे दी हैं फैक्ट्री के नाम पर, तो जमीनें भी गई और रोजगार भी नहीं मिला। रोजगार भी गया है। तो 32 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो अब वो चाहते हैं कि हमारी जमीनें हमें वापस मिल जाए, और जो 32 साल का नुकसान हुआ, जैसा किसान फसल करते जी, वो भी पैसा जो है किसानों को मिले और अच्छा, जमीनें भी मिले। आपका ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप जितने भी गांव वाले हैं, 2-4 जितने भी गांव वाले, तो आप क्या करेंगे? हम जमीनें जोतेंगे, जमीनें जोतेंगे। अच्छा, जमीन पे आप कब्जा करेंगे। जी जी, जमीन पे कब्जा कर पाओगे जब अगर ये मांगे जमीन ही जोतेंगे हम। अच्छा, जमीन ही जोतोगे आप। भैया हमें रोजी रोटी नहीं तो हम क्या करें? जी हमारे पास तो एक ही रास्ता है इस जमीन का, जी इसे जोत कर रोटी खाएंगे हम इसमें। तो अब हम परेशान हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, अनाज वगैरह जो हो रहा था कुछ नहीं मिला हमें 32 साल आज तक। जिससे भी कई वो दलाल अपना एसडीएम आए, दलाली लेकर बैठ गए, सब बिक के आएंगे को हो गए, कोई सुनता ही नहीं हमारी। तो अच्छा, कोई भी जैसे अधिकारी लोग जब आप जाते हो तो किस तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है? सिर्फ ये यहाँ आते हैं कि तुम्हें 4 दिन में, हम तुम्हें 4 दिन में जवाब देंगे या 1 महीने में देंगे, वो 2 साल तक भी, 10 साल तक भी जवाब नहीं दे पाते कुछ भी हमें। सब भ्रष्टाचार के मारे हुए हैं किसान, सब भ्रष्टाचार के मारे हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को देखते हुए आज हमारी टीम भी यहाँ पहुंची है। यहाँ लगातार धरने होते रहे हैं, और आज बड़ी संख्या में यहाँ घेराव किया है गांव वालों ने। 4-5 गांव वाले हैं, और इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम यहाँ जबरदस्ती जो हमारी जमीन ली गई थी उस पर हम अपना हक जमाएंगे और खेती बाड़ी हम करेंगे खेती बाड़ी। इनका कहना है, अगला ही कहना है। ठीक है, अच्छा। ये था जो तत्कालीन यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी हैं, और बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। इन्होंने भी यहाँ घेराव किया है। ये चाहती हैं कि हमारी मांगे जो भी है पूरी की जाए। मैं जानना चाहिए आखिरकार क्या मांगे? 10 साल हो जाएंगे, हटेंगे जमीन लेके, हटेंगे ना हम कतई। देखिए एक बड़ी अम्मा है, बहुत गरीब है, और बहुत परेशान है भैया, हमें जमीन दो। अम्मा की मांग है कि मुझे सिर्फ जमीन चाहिए, ना तुम्हें मुआवजा चाहिए। जमीन चाहिए ना मतलब। और देखिएगा इन्होंने काफी बड़ी बात की है, कह रही है कि मैं सिर्फ जमीन लेंगी, चाहे मुझे 10 दिन क्यों ना हो जाए यहाँ, मैं चाहे भूख हड़ताल कर। जी जमीन दो जी, मेरा बालक अच्छा जी कुछ नहीं होता जी। अच्छा अम्मा, यही जमीन है आपके पास में, और कोई जमीन नहीं है? अच्छा, यही जमीन है सिर्फ? खाने कमाने का जो जरिया था देखिएगा इन सभी का सिर्फ इसी जमीन पर निर्भर था, और ये जमीन जो बिरला ग्रुप ने इनसे हड़प ली थी। जी, ये सुबह से यहाँ अम्मा बैठी हैं और काफी मजबूर भी हैं। हमने देखा है कि, और इन लोगों का हाथ जोड़ कर सरकार से ये प्रार्थना है कि मुझे सिर्फ जमीन चाहिए ताकि मेरे जो बच्चे हैं वो खुशहाल जिंदगी जी सके। जमीन चाहिए। आप क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जमीन चाहिए। मेरे बच्चे जवान हो गए, मुझसे शादी भी ना हो रही। अच्छा, मुझे चाहिए जमीन। देखिए क्या स्थिति है घर परिवार की, यहाँ जो लोग काफी हमें कुछ ना चाहिए। महिलाओं का कितना आक्रोश है, और उन्होंने कमाया। अच्छा, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? प्राण दे देंगे, ये सरकार से अनुरोध है, और इनका काफी समस्याएं हैं यहाँ महिलाओं की। कुछ महिलाएं और हैं। जी भैया, हम ये कहना चाह रहे हैं, ये बताओ आज के दौर में इंसान किससे आगे बढ़ रहा है? या तो उसके पास दौलत हो तो ठीक है, उसके पास जमीन हो तो ठीक है, उसके पास पैसा हो तो ठीक है, और उसके पास जमीन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, तो उसके आगे क्या है? मजदूरी है, मजबूरी। जी ठीक है, मजबूरी में और तो आपको उसके आगे मजबूरी दी जा रही है नहीं है? नहीं, उसके आगे अगर मजबूरी भी है, मजदूरी भी नहीं है, तो उसके आगे क्या है कि भीख मांगना या भूखा मरना। ठीक है, अब हमारी जमीन भी 32 साल से चली गई, और जी हमारी नौकरी भी नहीं मिल रही, मजदूरी भी नहीं मिल रही, तो क्या करा जाए? हमारी जमीन हमें मिली जाए। अच्छा, ये जो जमीन है आपकी, यहाँ जमीन घेरी हुई है, क्या और भी जमीन है? सिर्फ यही जमीन है? यही जमीन इससे खा रहे हैं। अच्छा,
देखिएगा यहाँ जो जमीनें थी सब तो फैक्ट्री ने घेर चुके हैं और जितनी भी यहाँ की गांव की जनता है वो मजबूर है, परेशान है। कहीं ना कहीं कुछ ना सरकार की भी कमियां रही हैं कि आखिरकार जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा 32 सालों में अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, जिससे कि गाँव में आक्रोश है। आसपास के जितने भी गाँव हैं यहाँ काफी बड़ी संख्या में जनता थी, उन्होंने हमने सवाल जवाब किए और जानना चाहा तो सिर्फ उनका कहना था कि हमें ना तो अभी तक 32 साल में रोजगार मिला है और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा मिल पाई है। जी अम्मा, क्या आप शादी भी नहीं हो रही, हम बीमार थे। अच्छा, यही जमीन थी। अच्छा, जो यही जमीन थी आपकी, कोई साधन और कोई खाने कमाने का नहीं।